नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज अगर आपको भी गलत फहमी है एनएमडीसी के बारे में कि 6% की गिरावट आ गई, कहीं लॉस ना हो जाए, तो गाइज ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। वो गाइज देखिए, बात को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज आपको पता है कि मार्केट भी करेक्शन मोड में थी, कल भी मार्केट करेक्शन मोड में थी और ये 6% नीचे आज शेयर। बट गाइज एक्चुअली आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि आज 9 रुपये 2 पैसे पर शेयर डिविडेंड की एक्स डेट थी एनएमडीसी की। तो गाइज देखिए, जिन्होंने कल तक होल्ड करा है ना, जिन्होंने आज बेचा है, वो तो गाइस देखिए आज का दिन तो एक्सक्लूड कर दीजिए। जिन्होंने कल तक इसको होल्ड करके रखा है, आज बेचा है, उनको गाइस देखिए पर शेयर 9 रुपये 2 पैसे डिविडेंड मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे एक बात समझ के चलिए, एक ऐसा शेयर जो 150 रुपये का मिल रहा है, 9 रुपये आपको डिविडेंड दे रहा है, अपना इंटरिम डिविडेंड दे रहा है, और तो गैस वहाँ पे आपको 6% की जो डिविडेंड यील्ड निकल के आ रही है ना, इक्वल टू एफडीआर के इंटरेस्ट के इक्वल। ठीक है, तो गैस ये अपने आप में बड़ी बात है। और गैस देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जो ये शेयर का प्राइस है ना, अब कुछ ही देर में आपको फिर से 150 का होता हुआ दिखाई देगा। तो जिन्होंने कहीं 145, 148 या 140, 135 के ऊपर इसको खरीदा था, एक तो उनको डिविडेंड मिल जाएगा और दूसरा उनको 10-12 रुपये का या फिर उनकी कॉस्ट के इक्वल इसका प्राइस भी हो जाएगा। तो गैस मैं आपको साथ ही साथ में ये भी बात बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बात बता दूँ कि वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बहुत से लोगों को लग रहा था कि भाई नीचे चला गया शेयर, लॉस हो रहा है। तो एक्चुअली आपको, अगर आपने 145 तक या 147 तक इसको कहीं भी खरीद रखा है ना, तो आपको लॉस नहीं है, क्योंकि आज आपको एक डिविडेंड की एक्स डेट थी। ठीक है, अब दूसरी बात गाइस मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी कंपनीज होती है, पीएसयूज होते हैं, गाइस देखिए बात समझने की, अगर समझोगे तभी आपको बेनिफिट होएगा। अब पीएसयूज में होता क्या है, मैं कहता हूं आपको, यहां पे कितनी भी रैली रहे, 2 दिन 3 दिन, आपको ये ज़्यादातर क्या होता है कि आपको फिर ये करेक्शन में जाते हुए दिखाई देते हैं। जो पीएसयू स्टॉक होते हैं, कोई भी आप लेके चलिए, ये डिविडेंड के मामले में नंबर 1 रहते हैं। बट गाइस देखिए, जो उनकी रैली होती है वो हमेशा स्लो ही रहती है। ये स्लो मूविंग स्टॉक होते हैं, वो आप माइंड में बात लेके चलिए। अब गाइस मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जो गवर्नमेंट कंपनीज है, यहाँ पे 51% शेयर होल्डिंग, मोर देन 51% शेयर होल्डिंग, किसी में 75% होती है, किसी में 90% भी होती है। ठीक है, तो गाइस 75% लेके चलिए नॉर्मली। तो वहाँ पे आपको क्या होता है, आप 75% अगर गवर्नमेंट ने होल्डिंग करके रखी है और 25% पब्लिक के पास है। अब गाइस देखिए, गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट, अगर किसी शेयर में गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% है, वो नीचे नहीं लेके आ सकते और उनको 51% रखनी ही है, तो क्या प्राइस बढ़ने से उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो वहाँ पे मतलब क्या है, उनको ये होता है कि जो उनको रेगुलर इनकम्स है वो मिलती रहे। तो उसी चक्कर में क्या होता है, जो ये पीएसयू स्टॉक होते हैं, ये डिविडेंड इतना भर भर के देते हैं, सो दैट कि जो गवर्नमेंट के पास 51% या 70% या 75% होल्डिंग है, तो जो 70-75% डिविडेंड ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। तो गाइस देखिए, यही तो बात होती है कि जिसके चलते आपको पीएसयू स्टॉक्स में भर भर के डिविडेंड मिलता है। और गाइस ये बात भी समझ के चलिए, जिस शेयर में आपको जितना मोटा डिविडेंड यील्ड निकल के आती रहेगी, वो आपको रैली इतनी तेज नहीं दिखाते हैं। गाइस कोल इंडिया को जाके देख लीजिए, गेल इंडिया को जाके देख लीजिए, कोई भी पीएसयू स्टॉक को जाके देख लीजिए, अगर आपको डिविडेंड यील्ड ज़्यादा निकल के आएगी ना, तो आपको स्टॉक का प्राइस उतना ही स्लो मूव करता हुआ दिखाई देगा। ये एक फैक्ट है गाइस, इसको समझ के चलिए। जा तो फिर यहाँ पे माइंड में ये बात होनी चाहिए कि भाई डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है, हमें तो शेयर की ग्रोथ चाहिए। गाइस बात कुछ ऐसी होती है कि जो अकमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जिनको डिविडेंड दिया जाता है, या फिर करंट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं, जिनको एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, गाइस देखिए, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, तो उसी प्रॉफिट को कंपनी फिर से फर्दर अपने बिजनेस में लगा के ग्रोथ दिखाती है, जिसके चलते आपको शेयर के प्राइस में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर गाइस देखिए, कंपनी डिविडेंड ही दी जाएगी प्रॉफिट्स को, सपोज करिए कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाए और उसमें से 90% उनकी डिविडेंड पे आउट रेशियो है, कहने का मतलब कि उन्होंने 90 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो कंपनी ने जो एक्स्ट्रा 10 करोड़ रखा है, उसी के ऊपर आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो गाइस ये फैक्ट को समझ के चलिए। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक है, मैंने गाइस देखिए आपको पहले भी काफ़ी बार बोला है कि जो पीएसयू स्टॉक होते हैं, ये आपको 1-2 दिन अगर ज़्यादा बड़ी तेजी दिखाती है ना, तो आप ये मत समझ के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा तेज होते जाएंगे। अब आप लोगों को बहुत सी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखने को मिलेगा। इस देखिए, मैंने आपको जब एनएमडीसी 185-90 का था ना, मैंने आपको कभी नहीं बोला कि इसको खरीद के चलिए। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुका है, यहाँ से ऊपर जाने का पूरा पोटेंशियल है। और गाइस इनका डिमर्जर भी होना है, और वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कब वो डिमर्जर की न्यूज़ लेके आनी है, वो तो तभी इसके ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बट गाइस मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो पीएसयू स्टॉक है 2-3 दिन से रैली में है, और आपको कोई वीडियो ऐसी देखने को मिल रही है कि इसको खरीद लिया जाए, वो आपको
फिर थोड़ा सा वहाँ पे कोशियस होके ही चलना चाहिए, क्योंकि जो पीएसयू स्टॉक है ये ज़्यादा बड़ी रैलीज नहीं दिखाते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ फिर अपना आईआरसीटीसी कैसे भागा, तो गाइस देखिए आईआरसीटीसी में तो एक अलग ही चीज़ है, वो उनका एक जो बिजनेस मॉडल है वो मोनोपोली बिजनेस है, जिसके चलते हुए वो स्टॉक भागा है। तो बाकी कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बाकी जो और आप शेयर्स देखोगे यहाँ पे आपको मोनोपोली बिजनेस नहीं दिखाई देगा, और पीएसयू स्टॉक हो वो आपको स्लो ही मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो अपने माइंड को वैसा बना के चलिए, अगर आपके पास भर भर के पीएसयू स्टॉक है तो आप ये सोच के चलिए कि आपको डिविडेंड अच्छे खासे मिलेंगे और आपको जो ग्रोथ है वो स्लो होती हुई दिखाई देगी स्टॉक के प्राइस में। अगर गाइज आपके पास प्राइवेट कंपनीज के स्टॉक है, वहाँ पर आपको जो स्टॉक्स की ग्रोथ है वो बहुत तेज देखने को मिलेगी, और आपको डिविडेंड होता ना वो बिल्कुल ही नामात्र के बराबर लेके चलिए। जैसे गाइस देखिए एमआरएफ उन्होंने पीछे कुछ इंटरिम डिविडेंड दिया था 3 रुपये पर शेयर, तो कहने का मतलब 90,000 का शेयर था और 3 रुपये आपको पर शेयर डिविडेंड दिए जा रहे थे। और वहीं पे अगर हम ऐसा कोई शेयर ले लें, जैसा कि गाइस देखिए एनएमडीसी जैसा शेयर ले लेना, तो इस एनएमडीसी उसी प्राइस में आपको 600 शेयर मिल जाते 90,000 में, और आपको जो अपना एमआरएफ है वो सिर्फ एक शेयर मिलता है, और वहाँ पे आपको इंटरिम डिविडेंड 3 रुपये मिल रहे हैं, और यहाँ पे 600 शेयर को अगर 9 रुपये से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको 5400 रुपीज़ एज अ इंटरिम डिविडेंड मिल जाता। तो गाइस ये चीज़ों को समझ के चलिए, अगर आप इन चीज़ों को समझोगे ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ आपको भर भर के डिविडेंड्स भी मिले और आपको जो स्टॉक का प्राइस है वो आपको रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे। जो सच बातें हैं वो यही है कि आपको अगर डिविडेंड मोटे मिल रहे हैं तो आप ये बात समझ के चलिए, अपने माइंड को वैसा बना लीजिए कि जो शेयर में जो ग्रोथ होनी है, प्राइस में ग्रोथ होनी है, वो स्लो ही होएगी। और गाइस देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पीएसयू स्टॉक्स को रखना है या इस स्टॉक को रखना है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं, मैंने आपको पहले भी बोला कि जो 138 रुपये है ना, अब ये 145-50 का बहुत जल्द हो जाएगा। जिन्होंने यहाँ पे खरीदा था पिछले जब पहले आया था तो उनको एक डिविडेंड भी मिल चुका होगा, और साथ ही साथ में जो कॉस्ट है वो 10-12 रुपये ऊपर हो चुकी होगी। अब जिन लोगों ने 145 पे खरीदा होगा, 142 पे खरीदा होगा, तो उनका 3-4 रुपये नीचे है और उनको 5 रुपये पर शेयर 9 रुपये पर शेयर डिविडेंड मिल गया, तो 5 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हो रखा है। तो अगर आप ऐसा प्रॉफिट कमाना चाहते हो जहाँ पे आपको रिस्क बिल्कुल कम रहे, क्योंकि गैस देखिए आपको पता है बात, पीएसयू स्टॉक है बहुत कम रिस्क रहती है और आपको एटलीस्ट एफडीआर के इक्वल आपको रिटर्न मिलती रहे, तो आप इन शेयर्स की ओर जाइए, जरूर जाइए। बाकी अदरवाइज अगर आप ये सोचते हो कि आपका पैसा 50 गुना 100 गुना एक साल में हो जाएगा, तो ऐसा बहुत रेयर होता है पीएसयू स्टॉक्स में, क्योंकि वो मैंने आपको बता ही दिया, जो डिविडेंड होते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशो होती है, वो अगर प्रॉफिट को डिविडेंड एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया जाएगा शेयर होल्डर्स में, तो गाइस फिर कंपनी की ग्रोथ के लिए उनके पास फिर वो जो पैसा कमाया जाता है ना उसी के ऊपर तो ग्रोथ फर्दर होती रहती है और कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से बढ़ती है। तो अगर वैसा नहीं होगा तो आपको कहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी शेयर प्राइस में। तो यही बात होती है जो मेनली होती है। अगर आपने किसी के कहने पे, क्योंकि गाइस देखिए मैंने आपको एनएमडीसी बोला है 145 के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, हो सकता है कि मैंने 150-52 के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हो, यहाँ पे मैंने आपको इसको खरीदने के लिए बोला था। अब गाइस देखिए हुआ क्या था पिछले टाइम पे, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, पिछले एक साल का चार्ट। अब पिछले एक साल में ये शेयर ना बहुत भागा था, यहाँ पे इसने यहाँ पे आपको हाई लगाए थे 190-95 के आसपास। तो वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे बहुत से लोगों ने जब इसको भागते हुए देखा ना तो आपको बाय की कॉल दे दी, ठीक है। तो गाइस जबकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जो एनएमडीसी को छोड़िए, जो भी कोई स्टॉक होते हैं, पीएसयू स्टॉक होते हैं, अगर ये बहुत तेजी से भागे हो ना तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कोशिश हो जाना चाहिए। जो पीएसयू स्टॉक होते हैं तो फिर ये 2-3 दिन के जो इनकी रैली होती है ना, उसके बाद ये आपको फिर करेक्शन दिखा के ना, मतलब कि जितनी अगर 20% भागे हैं ना तो आपको 10-12% की करेक्शन दिखा देते हैं आने वाले कुछ ही टाइम में, ठीक है। और ये साथ ही साथ में ये बात को तो माइंड में रख के ही चलिए, जो एनएमडीसी का डिमर्जर की बात है, जो स्टील एनएमडीसी स्टील का बिजनेस अलग हो जाएगा और दोनों कंपनी अलग अलग से लिस्ट होगी, वो चीज़ तो होनी ही होनी है। पहले गवर्नमेंट ने टाइम दिया था नवंबर और दिसंबर का, जो कि नवंबर और दिसंबर 2021 दोनों चले गए हैं। अब ये चीज़ें होने के लिए अब पता नहीं अब गवर्नमेंट की क्या कमेंट्री आती है, कब ये चीज़ें की जाती है। उसके साथ डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को बेनिफिट रहेगा। ये मैं आपको आज भी ये बात बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने 150-52 के ऊपर कहीं पे भी वीडियो बनाई थी, वहाँ पे भी बोला था, 145 पे भी बोला था। आज भी गाइस मैं ये बात बोल रहा हूँ, जब भी इसका डिमर्जर होगा, क्योंकि बातें बोली गई है, अब गवर्नमेंट की बातों के ऊपर हमें रिलाई करना पड़ेगा, उन्होंने बोल लिया बातें, तो जब भी वो डिमर्जर होगा तो 2 एंटिटीज बना दी जाएंगी, एक रहेगी एनएमडीसी स्टील और दूसरी एनएमडीसी लिमिटेड। तो गाइस देखिए एनएमडीसी स्टील और एनएमडीसी लिमिटेड का जो प्राइस आपको रहेगा ना, तो अगर उसका टोटल लगाओगे ना
तो अगर दोनों के एक एक शेयर दे दिया आपको, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका जो टोटल कुल मिला के प्राइस होएगा वो 138 से काफ़ी ऊपर होगा। तो वहाँ पे आपको वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। उस पर्सपेक्टिव से आप इस शेयर को कैरी कर सकते हैं। और गाइस देखिए, कैरी करने में यहाँ पे कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आप इसका पास्ट रिकॉर्ड देखिए, आपको इंटरिम डिविडेंड मिलते रहते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट उतनी ही करनी है जिसके ऊपर आपको अगर इक्वल टू एफडीआर इंटरेस्ट रिटर्न मिलती है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे होता क्या है, लोगों के पास, जिसके पास मान लीजिए कोई न्यू कमर है मार्केट में, उन्होंने क्या किया, उनके पास 50,000 की कैपिटल और 50,000 का 50,000 उठा के लगा दिया एनएमडीसी में। फिर उनको लगता है कि यार शेयर मार्केट में लोग बोलते हैं पैसा इतना बनता है, करोड़ों बनता है, और हमारा तो नहीं बन रहा। तो गाइस ये चीज़ें इफेक्ट करती है। बट एक्चुअली ऐसा सोच के मत लगाइए। अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके पास अगर 1 लाख भी कैपिटल है ना, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 1 लाख, और अगर बहुत ज़्यादा फिर तो आप कितना भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कम से कम कैपिटल है और 1 लाख के आसपास कैपिटल है, तो आप 10-20 हज़ार पे लगा के छोड़ दीजिए। आपको ये सोच लीजिएगा कि आपने एफडीआर करवा रखी है, और जब भी वो बातें निकल के आएगी, अब आप लोग बोलोगे कि ये वो डिमर्जर होना कब है, काफ़ी बातें बोली जा रही है, नहीं हो रहा है, तो बस वो चीज़ें डिपेंड करती है गवर्नमेंट के ऊपर। जब भी गवर्नमेंट बोलेगी वो आपको डिमर्जर होता हुआ दिखाई तो देगा ही ना, ठीक है ना। तो जब वो डिमर्जर होएगा तो ये सोच लीजिए कि बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होएगी। ये मत सोचिए कि हाँ हमारे पास 100-200 शेयर है, शायद गवर्नमेंट हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। गाइज एक्चुअली गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग होती है। जो पीएसयू स्टॉक होते हैं, उन्होंने भी अपने स्टॉक का भाव अगर उनका बढ़ता है या फिर वैल्यू बढ़ती है तो उनको भी एक तरीके से बेनिफिट होता है। तो इन चीज़ों को समझ के चलिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। और अगर आपको ये लग रहा है कि एनएफडीसी ने आपका लॉस करवा दिया, आपने 140-42 पे खरीदा था, तो गैस वो चीज़ को भूल जाइए। आपको 9 रुपये पर शेयर आज की डेट पे, एक्स डेट थी, डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने आज तक रखा होगा आपको डेफिनेटली मिलेगा, मतलब कि कल तक लेके चलिए। आज का दिन तो एक्सक्लूड हो गया, एक्स डेट है, ठीक है। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।